हाँ, इश्क रसूल के अंदर आप बुलंद आवाज़ से नारे लगाएं, ये कुरान से साबित है। इश्क रसूल के अंदर आप बुलंद आवाज़ से मस्ताना वार झूम झूम के नारे लगाएं, ये हदीस से साबित है। आज मैंने सूरह रूम की इब्तदाई आयात की तिलावत की, 21वां पारा है और सूरह रूम। अब आप जितने दोस्त मेरे बैठे हैं यहाँ पे, आप सब पे फ़र्ज़ है कि आपने घर जाके सूरह रूम पारा नंबर 21वें पारे में सूरह रूम है, आपने ज़्यादा नहीं, इसकी पहली 5 आयतें पढ़नी हैं। सूरह रूम पहली 5 आयतें, पारा नंबर 21। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खुशी जो है ना, खुशी मनाना, नारे लगाना ऊंची आवाज़ से, ये अल्लाह के कुरान से भी साबित है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से भी साबित है। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। गुलिबतिर रूम, रूमी मगलूब हो गए। रूमी ईसाई थे, मजूसियों ने, ईरानियों ने उनको मगलूब कर लिया, ईरानी उन पे फतह पा गए। फ़ी अदनल अर्द, पास वाली ज़मीन। रूमियों का और ईरानियों का ख़िता ऐसी था जैसे हम और हिंदुस्तान वाले हैं, साथ साथ बार्डर लगते थे। कभी रूमी चढ़ाई कर देते, ईरानियों को पीछे धकेल देते, कभी ईरानी चढ़ाई करते और रूमियों को पीछे धकेल देते, इस तरह था। अल्लाह करीम फरमाता है वहुम मिन बादि गलाबिहिम सयगलिबून, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो इस मगलूबी के बाद गालिब आ जाएंगे। रूमी पहले मगलूब हुए, ईरानी ऊपर, रूमी नीचे, लेकिन अल्लाह फरमाता है इसके बाद, इस मगलूबी के बाद वो गालिब आ जाएंगे। फ़ी बिद्अ सिनीन, चंद सालों में, चंद सालों में वो रूमी जो हैं वो गालिब आ जाएंगे। रूमी कौन थे? ईसाई। अगर आप लोग, मैं जिस तरह समझाता हूँ बड़े अच्छे से आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी लतीफ़ बात आपको समझ आएगी। रूमी थे ईसाई, ईसाई चूँकि अहले किताब थे और मुसलमान भी अहले किताब, मुसलमान कुरान वाले, ईसाई इंजील वाले। फ़ी बिद्अ सिनीन, चंद सालों में वो गालिब आ जाएंगे। ईसाई आग की पूजा करने वालों पर फतह हासिल कर लेंगे, रूम वाले। लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्ल व मिन बाद, पहले भी अल्लाह का अमर था, बाद में भी अल्लाह का अमर है। जब रूमी मगलूब हुए तब भी अल्लाह के हुक्म से, जब रूमी फतह पाएंगे तब भी अल्लाह के हुक्म से। व यौमा इज़िन यफ़रहुल मुमिनून, अब ये आयत नंबर 4 का आखिरी जुमला, व यौमा इज़िन यफ़रहुल मुमिनून, और उस दिन ईमान वाले खुशियाँ मनाएंगे। व यौमा इज़िन यफ़रहुल मुमिनून, उस दिन ईमान वाले खुशियाँ मनाएंगे। गालिब कौन आएगा? ईसाई। गालिब कौन आएगा? बोलिए बोलिए, गालिब कौन? आग की पूजा करने वालों को शिकस्त होगी, ईसाई फतह हासिल करेंगे। व यौम इज़िन यफ़रहुल मुमिनून, मोमिन उस दिन खुशियाँ मनाएंगे। सूरह रूम आप पढ़ेंगे आपको समझ लगेगी, खुशियाँ कौन मनाएगा? मोमिन। जब ये आयत नाज़िल हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बुलंद आवाज़ से जैसे हम नारे लगाते हैं, तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, जब ये आयत नाज़िल हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कभी इधर जाते कभी उधर जाते और फरमाते कि रूमी गालिब आ गए, रूमी गालिब आ गए। हदीस पाक के जो लफ्ज़ हैं उनका साथ चीख चीख कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते थे, लेकिन मैंने ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं समझा। उसकी जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि रूमी गालिब आ गए।
मजूसी शिकस्त खोरदा हो गए, रूमी गालिब आ गए। जब आप दीवानावार कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, पूछा गया जनाब हुआ क्या है? आपने फरमाया अल्लाह ने कुरान की आयत उतार के बता दिया है कि रूमी फतह पा जाएंगे। इस आयत की जो तफसीर है उसके अंदर है कि उस दिन असल में दो खुशियाँ मिली मोमिनों को। ये आयत ग़ज़वा बदर के मौका पे नाजिल हुई, उधर मुसलमानों को अल्लाह की मदद मिली, मुसलमान फतह याब हुए। उधर ये आयत नाजिल करके अल्लाह ने कहा कि महबूब मुबारक हो, मजूसी शिकस्त खा गए और रूमी गलबा पा गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने रूमियों के गालिब आने वाले दिन, इसको जश्न ही हम कहेंगे, जश्न और किसी चीज़ को नहीं कहते, वेरी एक्साइटेड मूड, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करना। आप बच्चे के लिए कोई ऐसी चीज़ लेकर जाते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद करता है, मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा ही पसंद करता है वो, आप यही लगा लें, बच्चे आजकल ज़्यादा यही खाते हैं। बच्चे को आपने नहीं बताया कि मैं आपके लिए पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ, आप उसको सरप्राइज़ दें, बच्चा सो रहा हो या वो अपने काम में मगन हो, आप उसको जनाब उसके सामने जाके पिज़्ज़ा रख दें, वो कितना खुश होगा, वो उछलेगा। खुशी का हर इंसान के अंदर फितरतन खुशी का इजहार करने के लिए जो जज्बात हैं, इंसान अपने आज़ाए रईसा से उनका इजहार करता है। कोई अपने हाथों से करता है वाह वाह, कोई अपनी गर्दन हिला के करता है, कोई झूम के करता है, कोई उछल के करता है, इजहार तो करता है। हदीस तिरमिज़ी के अंदर है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर जब ये आयत नाज़िल हुई, आप बुलंद आवाज़ से नारे भी लगा रहे थे कि रूमी गालिब आ गए, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। गोया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बता रहे थे कि मोमिनों तुम्हें मुबारक हो, उधर ग़ज़वा बदर में अल्लाह ने तुम्हें फ़तह अता फरमा दी, उधर रूम वाले जो हैं वो ईरानियों पर फ़तह पा गए। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस दिन रूमी गालिब आए, वो दिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन बने, और जिस दिन अल्लाह कहे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, क्या महबूब अपनी उम्मत से भी कह दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आपके लिए मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आना इस उम्मत के लिए कोई छोटी खुशी की बात है? छोटा सा टुकड़ा ईरान का रूमियों ने फतह किया तो मोमिनों ने तो उस पर खुशियाँ मनाई, और जिस महबूब को रब भेजे और अल्लाह कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उस महबूब के आने पर खुशियों का इजहार क्यों ना किया जाए। नारा है तकबीर और रिसालत लगाना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गलियों और बाज़ारों में चलना, डांस के लिए नहीं, भंगड़े के लिए नहीं, शोर शराबे के लिए नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस नीयत से कि क़यामत वाले दिन ये हर चीज़ गवाही दे कि या अल्लाह तेरे नबी के ग़ुलाम यहाँ से गुज़रे थे, हम गवाही देते हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जा रहे थे। तो ये जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना और खुशी का इजहार करना, ये कुरान से साबित है। कुरान तो छोटी छोटी चीज़ों पे फ़रहत का इजहार करने का हुक्म दे रहा है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम तो छोटी चीज़ नहीं है, हुजूर कोई छोटी चीज़ थोड़ी है।